दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि पीओके, जिसको आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो गिलगित एक जगह है, वहां पर संस्कृत में अभिलेख मिले हैं, संस्कृत के अभिलेख मिले हैं और उससे ये जानकारी मिल रही है कि वो जो अभिलेख हैं वो हिंदू राजाओं से संबंधित हैं, क्योंकि ये अभिलेख जो है हिंदू राजाओं द्वारा अपने गुरुओं को दी जाने वाली इम्पोर्टेंस या जो है उनका जो सम्मान या आदर करते थे उसके बारे में लिखा गया है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि किसके बारे में अभिलेख है, अभिलेख में क्या लिखा है, साथ में अभिलेख जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों होते हैं और साथ में क्या इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में जो भारत के अभिलेख या जो है हिंदी में अभिलेख या संस्कृत में अभिलेख जो है पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है पाए गए होंगे, क्योंकि विभाजन तो अभी हुआ है। अभिलेख जो है सैकड़ों सालों पहले लिखे गए थे यहाँ पर, तो बहुत बार अभिलेख मिले हुए हैं। सारे बिंदुओं को समझेंगे। देखिए लिखा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब पीओके में संस्कृत अभिलेख मिले हैं। तो गिलगित ये रहा, ये लोकेशन है जहां पर जो है ये संस्कृत अभिलेख मिले हुए हैं। अब दिखा देती हूं मैं आपको, ये हाँ ये रहा। तो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। आप में से कितनों को पढ़ना आ रहा हो, किसी को नहीं आ रहा होगा। संस्कृत कहाँ आती है, ढंग से लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी भी गड़बड़ पढ़ते हैं। तो संस्कृत में लिखे हुए हैं अभिलेख। अगर बात करें मुख्य बिंदुओं की या चर्चा में क्यों है, तो क्या लिखा है, हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत पीओके जिसको हम बोलते हैं में गिलगित के पास एक महत्वपूर्ण संस्कृत अभिलेख मिला है। 4वीं शताब्दी का है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। देखो लिपि जो है ब्राह्मी है और संस्कृत जैसे हमारी जो है हिंदी, हम हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो वैसे ही जो है संस्कृत की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख का इतिहास जो है गहरी महत्ता रखता है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण शासक और धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख है जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में जानकारी देता है। अब जब चौथी शताब्दी है ना, हाँ, तो 4वीं शताब्दी का यह अभिलेख है, तो हमें जानकारी किसके बारे में मिलेगी, जो है कश्मीर के बारे में मिलेगी। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी है, ज्यादातर जो है अशोक के स्तंभ या अशोक के शिलालेख जो भी हमें मिले हैं उनके माध्यम से जो है हमें जो है कश्मीर की जानकारी मिली है। साथ में जो है कल्हड़ की राज तरंगिणी के माध्यम से भी हमें काफी जानकारी मिली है कश्मीर की, लेकिन और भी चीजें हमें जो है नई इसके माध्यम से मिल सकती हैं। अब यहाँ पे बात करें किसके बारे में जानकारी दी गई है, तो मैंने आपको बताया कि हिंदू राजा हैं और 4वीं शताब्दी का है, तो बहुत पहले वाले समय में। तो गिलगित से मिले इस अभिलेख में एक व्यक्ति है जिनका नाम है पुष्प सिंह। अपने गुरु के सम्मान में यहाँ पर महेश्वर लिंग की स्थापना की है इन्होंने। तो हमें ये पता चल रहा है कि आज से इतने सालों पहले भी गुरु का कितना सम्मान किया जाता था। हालांकि गुरु का नाम जो है आंशिक रूप से मिट गया है, क्योंकि बहुत पुराना अभिलेख है ये, फिर भी जो है हमें ये जानकारी मिल रही है कि हमारे पुराने समय में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है कितना मजबूत रहा है। महेश्वर लिंग एक प्रकार का पवित्र शिवलिंग होता है जिसे धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, अपने गुरु के लिए इन्होंने स्थापित किया है। फिर क्या लिखा है, ये अभिलेख ना केवल शासक की धार्मिक आस्था का प्रमाण देता है, बल्कि उस समय के समाज और धार्मिक मान्यताओं पर भी यहाँ पर जो है प्रकाश डालता है। तो जब भी हमें कोई अभिलेख मिलता है तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है क्या सोचते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे, उनके पूजा करने का तरीका क्या था या उनकी मान्यताएं क्या थी। तो जाहिर सी बात है अगर राजा ने अभिलेख लिखवाया है तो राजा अगर किसी चीज को फॉलो कर रहा है तो वहाँ की जनता भी उन्हीं चीजों को जो है फॉलो करती होगी, उन्हीं मान्यताओं को या उन्हीं विश्वासों को फॉलो करती होगी। तो हमें जो है राजा की व्यक्तिगत सोच से कई बार जो है जनता की सोच के बारे में भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, इस नए अभिलेख के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि 4वीं शताब्दी में कश्मीर क्षेत्र में धार्मिक आस्थाएं
बहुत मजबूत थी। और अभी जो है हम जानते हैं कि हाँ, कश्मीर में मेजॉरिटी में जो है मुस्लिम समुदाय रहता है, लेकिन अब अभी जो है चौथी शताब्दी में क्या देख रहे हैं कि नाम क्या है, पुष्प सिंह, जो कि हिंदू नाम है, और उन्होंने क्या स्थापित कराया है, जो है शिवलिंग ही स्थापित करा। एक तरीके से तो हिंदू धर्म से संबंधित है ये, ठीक है। शासक अपने गुरु के लिए धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। पहले के जो राजा महाराजा थे ना, अपने गुरुओं को जो है भगवान से भी ऊंचा वहां पे मानते थे। आपने बहुत सारे जो है कथाओं में, पुराणों में, जो है कहानियों में सुना होगा, और जो है कई बार जो हमारे यहाँ पे सीरियल्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं, थोड़े से चेंज होते हैं, चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाए थे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो पहले के समय में जो है गुरुओं की बहुत ज्यादा महत्ता होती थी। एकलव्य वाला उदाहरण आपने देखा होगा, अंगूठा काट के दे दिया गुरु जी को, तो पहले के समय में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। अभिलेख से ये भी पता चलता है कि उस समय के शासक धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। अब जो है अगर शिवलिंग की स्थापना करा रहे तो जाहिर सी बात है रहे ही होंगे। अब अगर हम बात करें क्या इससे पहले कोई अभिलेख मिला है पाकिस्तान में, तो हाँ मिला है। देखिए ये कुछ मिला है, आप और मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर भी ये अभिलेख मिला है। इसमें कुछ तो लिखा है जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। तो क्या इससे पहले भी पाकिस्तान में कोई अभिलेख मिला है, तो जी हाँ मिला है। कुछ इस तरीके का दिखता है। पिछले साल 2024, हम 25 में आ गए हैं, अगर आप भूल गए हो तो बता दूं 25 चल रहा है, ठीक है। अभी जो है बहुत सारे लोग जो है गलती कर रहे होंगे, लास्ट में 2024 ही लिख रहे होंगे, तो 25 में आ गए हैं। 24 में पाकिस्तान के पेशावर के पास 10वीं शताब्दी का और महत्वपूर्ण संस्कृत शारदा लिपि में अभिलेख मिला था। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया था, जो बौद्ध धारणी मंत्रों से संबंधित है। अभी हमने देखा हिंदू धर्म से संबंधित मिला है, और जो है 2024 में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पवित्र मंत्र हैं जो कि हमें वहां पर लिखे मिले थे। इन मंत्रों का जो है धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इन्हें पवित्र जाप के रूप में पूजा और अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। तो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, अपने यहाँ पर जो पूजा अनुष्ठानों में जिन मंत्रों का उपयोग करते हैं, वो मंत्र जो है वहाँ पर लिखे हुए थे। जैसे हम कहीं पर चले जाएं और जो है पाकिस्तान के किसी कोने में किसी गुफा में जो है गायत्री मंत्र हमें लिखा मिल जाए, जो हम हर जगह इस्तेमाल करते, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वैसे ही जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मंत्र जो है हमें वहाँ पे मिले थे। बात करें यहाँ पर कि सबसे पहले किस प्राचीन अभिलेख में कश्मीर का जिक्र किया गया था, तो कश्यप जो है, ऋषि कश्यप के बारे में आपने सुना होगा, और इसी समाज, कश्यप समाज के लोग ही सबसे ज्यादा पहले रहते थे कश्मीर में, तो इन्होंने ही जिक्र किया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है, कश्मीर का सबसे पहला ऐतिहासिक रूप से दर्ज अभिलेख है मौर्य सम्राट का, ठीक है। यहाँ पर अभिलेख है जिसमें कश्मीर का उल्लेख हुआ था। ये अभिलेख अशोक के शिलालेख में पाया गया, जो लगभग तीसरी शताब्दी, हमने जो अभी देखा वो चौथी शताब्दी का है। इसका मतलब है इससे पहले का जो हमें अभिलेख मिल चुका है, जो कि है अशोक का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे ज्यादा अगर अशोक मतलब अभिलेख मिले हैं जिसमें कश्मीर का जिक्र है, वो है अशोक के अभिलेख है, जो भी शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख में कश्मीर का जिक्र एडिक्ट 13 में धर्म प्रचार और शांति की स्थापना के लिए किया गया था। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो अशोक ने बहुत बड़ी मात्रा में कलिंग युद्ध जीतने के बाद जो है उसने बहुत बड़ी मात्रा में धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह किया था। श्रीलंका भी भेजा था, तो शायद उसी के एक क्रम में जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भेजा था। यह शिलालेख हमें ये जानकारी देता है कि अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहाँ के लोगों के लिए कल्याण के कई प्रयास किए। अभी हमें मिला 10वीं शताब्दी का बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र मंत्र मिले। उससे पहले हमें पता चल चुका था कि तीसरी शताब्दी में अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए अपने राज्य से बहुत सारे लोगों को वहाँ भेजा था और शिलालेखों में लिखवाया भी था, ताकि जानकारी रहे कि भाई फला फला राजा ने यहाँ पर ये प्रयास किए थे। ज्यादातर शिलालेखों का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है कि वो लंबे समय तक बने रहते हैं और जहां पर मिलते हैं हमें उस एरिया के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। अब बात करें यहाँ पर कश्मीर के जो है प्राचीन इतिहास के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई पुस्तक है तो राज तरंगिणी है। कश्मीर
का इतिहास नाम से ही इसे जाना जाता है। अगर कोई पूछे कश्मीर का इतिहास पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ें, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की वो पढ़ सकते हो। तो इसको महर्षि कश्यप के नाम पर बसाया गया था कश्मीर को। कश्मीर के पहले राजा भी वही थे, उनके साथ ही सबसे पहले कश्मीर घाटी में कश्यप समाज निवास करता था। तो पहले कौन सा समाज रहता था? कश्यप समाज रहता था। महाभारत काल में गणपत राय और खीर भवानी मंदिर भी स्थापित किए गए थे। ये राजा हैं, ठीक है। और मंदिर तो हम देख रहे हैं, वो मंदिर आज भी वहाँ के लोगों के लिए एक धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे लिखा, कल्हड़ ने 12वीं सदी में यहाँ पर लिखा था। यह ग्रंथ कश्मीर की प्राचीनता और उसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजतरंगिणी जो है, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर का इतिहास, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, जिससे आपको जो है कश्मीर की सारी जानकारी की वहाँ के राजा रजवाड़े कैसे रहते थे, वहाँ का कल्चर क्या था, वहाँ पे धर्म कौन सा फॉलो करते थे लोग, वहाँ पे युद्ध कब कब कैसे कैसे हुआ, कौन से राजाओं ने प्रजा के लिए क्या काम किए, तो सारी जानकारी जो है आपको इसी के माध्यम से जो है कश्मीर की मिल सकती है। फिर क्या लिखा है, राजतरंगिणी के जो पहला खंड है तरंग वन में दी गई, इसमें बताया गया है कि कश्मीर की घाटी पहले जो है पूरी तरीके से जो है जल से भरी हुई थी, जिसको हम जानते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वो पहले जो है पूरी जल से भरी हुई थी। बाद में जो है यहाँ पर एक राजा आए, राजा का नाम है गोनाड। गोनाड राजा आए, उन्होंने जो है पानी सारा खाली कराया वहां से, और उसी कश्मीर घाटी में जो है अब हम कश्मीर को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कश्मीर को बसाने का श्रेय जो है किसको दिया जा रहा है? राजा गोनाड को दिया जा रहा है। राजतरंगिणी के अनुसार राजा गोनाड प्रथम ने कश्मीर को बसाया था। तो कभी प्रश्न पूछे कि कश्मीर को किसने बसाया था, तो राजा गोनाड ने राजतरंगिणी के स्रोत के अनुसार जो है इन्होंने ही बसाया था। कल्हड़ के राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने श्रीनगर की नींव रखी थी, और सम्राट अशोक ने 245 ईसा पूर्व में कश्मीर की यात्रा भी की थी धर्म प्रचार वगैरह के लिए। तो ये जो है श्रीनगर जो है लगभग 2200 साल पुराना है। और संस्कृत में श्री का अर्थ क्या होता है? देखो, कश्मीर ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन श्रीनगर जो है श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब हमारे धर्म में जो लक्ष्मी माता है उनका प्रतीक माना जाता है। तो श्रीनगर का मतलब है देवी लक्ष्मी का नगर या सौभाग्य का नगर, और जो है अशोक ने यही ध्यान में रखकर जो है इसका नाम रखा था। और श्रीनगर की स्थापना लगभग 2200 साल पहले जो है अशोक के द्वारा ही की गई थी। तो ये जो है अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, वो सबका यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पे बात करें कि अभिलेख आखिरकार क्या होता है। तो अभिलेख क्या होता है? उस लिखित दस्तावेज को कहते हैं जो कि कहीं पर भी लिखा हो सकता है, जो पत्थर पर हो सकता है, धातु पर लिखा हो सकता है, तांबे के पत्र पर लिखा हो सकता है, ध्वज मतलब झंडे पर भी लिखा हो सकता है, दीवार पर, शिलाओं मतलब बड़ी बड़ी जो है पत्थर या पहाड़ों पर लिखा हो सकता है, कहीं पर भी लिखा होगा उसको हम बोलेंगे अभिलेख। ये प्राचीन समय के महत्वपूर्ण लेखन स्रोत होते हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत समय पहले लोग लिखते भी नहीं थे ज़्यादा, और जितना लिखते थे कई बार हमें समझ में भी नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर जो है बात करें, जो अभिलेख हमें मिलते हैं उस समय की सटीक जानकारी देते हैं, और जो है लिखे अगर इन चीज़ों पर लिखे गए हैं तो वो लंबे समय तक रहते भी हैं। देखो, कोई किताब में लिख जाएगा, जाहिर सी बात है हजारों सालों तक किताबें नहीं चलती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई शिलालेख या अभिलेख लिख कर जाता है तो वो हजारों सालों तक वैसे ही बने रहते हैं, जिससे हमें जो है उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों को समझने में जो है तरीके से मदद मिलती है। अभिलेखों का महत्व क्या है? तो आपको बताया कि स्थानीय सामग्री होती है और वहीं पर लिखा जाता है, और वहाँ की चीज़ों को समझने में जो है हमें बहुत मददगार साबित होते हैं कि उस समय राजा कैसे काम करते थे, प्रजा कैसे रहती थी, प्रजा की हालत कैसी थी, प्रजा खुश थी या नहीं थी, राजा ने कौन सा कब अभियान किया है, राजा ने जनता के लिए कौन से नए जो है प्रोग्राम लॉन्च किए थे। तो ये सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। उस समय जो है लोग कौन से धर्म को मानते थे, जो है
वस्तु विनिमय प्रणाली थी या मुद्रा से अपनी चीजें खरीदते थे, चांदी की मुद्राएं थी, सोने के मुद्रा, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, वो सब हमें यहाँ पर समझने का एक तरीके से मौका मिल जाता है। उस समय के शासन की कार्यप्रणाली आपको बताया, सब आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर धार्मिक आदेश भी लिखे होते हैं, पूजा विधि भी लिखी होती है कि उस समय पूजा कैसे होती थी, अनुष्ठान कैसे किए जाते थे, मंदिरों की स्थापना अगर किसी की गई है तो किस उपलक्ष्य में की गई है कि भाई फला फला राजा ने जो है ये जीता था या ये युद्ध जीता था, उसके बाद जो है ये मंदिर बनवाया, ये मस्जिद बनवाई, ये जो है महल बनवाया। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमें अभी भी जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये महल जो है इसने बनाया, ये जो है रोड जो है इसने बनवाई, ये गेट जो है इसने बनवाया, लौह स्तंभ इसने बनवाया, हमें कहाँ से मिला है पता? वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके बारे में लिखा गया है, जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है और जो है हमें जो है इतिहास को समझने में जो है वो मदद करता है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा पीओके में जो है संस्कृत के ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि 4वीं शताब्दी के हैं। तो हमें यहाँ पर समझने का या समझने में मदद मिलेगी कि 4वीं शताब्दी में वहाँ का समाज, जम्मू कश्मीर का या जो है श्रीनगर का कैसा रहा है, कुछ बहुत हमें जानकारी उसकी मिल सकती है। इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है ये, और जो है इसी से संबंधित मैंने रखा है ताकि जो है आपको लगे कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको जो है उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। पहला विकल्प है कंगनहल्ली, दूसरा है सांची, शाहबाजगढ़ी, सोहगौरा। कौन सा सही इसका उत्तर होने वाला है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रही हमारे आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं वो आपको समय पर मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।